अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम पढ़ेंगे वो इस्लामिक स्टडीज़ का जो कोर्स है वो हम स्टार्ट करेंगे आज से। ठीक है, ये तो लेक्चर नंबर 1 है। अब आज जो है ना हम इस्लाम को पढ़ेंगे, जो हमारा जो रिलीजन इस्लाम है उसको हम आज पढ़ेंगे। तो एक मिनट में पेन उठा लूँ। ठीक है, तो इस्लाम इज़ दी सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन इन दी वर्ल्ड आफ्टर क्रिश्चियनिटी। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा है कि जो क्रिश्चियनिटी है वो फर्स्ट नंबर पे जो है ना पूरे जो दुनिया है उसमें फर्स्ट नंबर पे कौन सा रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी है। ठीक है, तो इस्लाम जो है ना वो सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो ऐसे जो है ना क्वेश्चन आते हैं वो आपको याद रखने हैं। जो इस्लाम है वो सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन इन दी वर्ल्ड। ठीक है, आफ्टर क्रिश्चियनिटी। और द वर्ड इस्लाम मीन्स सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। ठीक है, जो द वर्ड इस्लाम मीन उसकी मतलब क्या है, सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। ठीक है, अब फॉलोअर्स ऑफ द इस्लाम इज कॉल्ड मुस्लिम्स। जो इस्लाम को फॉलो करते हैं उसको हम मुस्लिम कहते हैं। एंड मुस्लिम आर मोनोथियस्टिक एंड वर्शिप वन ऑल नोइंग गॉड। ठीक है, तो ये मुस्लिम होते हैं वो मोनोथियस्टिक हैं, वो एक ही खुदा की जो है ना इबादत करते हैं, जिसको हम गॉड कहते हैं, खुदा कहते हैं। ये गॉड इंग्लिश में कहते हैं और हम जो अरेबिक में अल्लाह उसको कहते हैं, जिसको हम खुदा भी मानते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल ऑफ द इस्लाम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर यार मुझसे कोई गलती हो जाए, ये इस्लामिक स्टडीज़ है, अगर मुझसे गलती हो जाए तो जो है मुझे माफ़ कर देना। और जब भी हुजूर का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नेम आ जाए तो जो है ना आप सारे दुरूद शरीफ पढ़ना, और मैं भी इंशाल्लाह पढ़ूँगा, क्योंकि वो हमारा पर फ़र्ज़ बन जाता है कि जब भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नेम आ जाए तो हमें दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हम आर्टिकल ऑफ द इस्लाम पढ़ रहे हैं। देयर आर 5 आर्टिकल ऑफ द इस्लाम। कितने आर्टिकल्स हैं? देयर आर 5 आर्टिकल ऑफ इस्लाम। पहला कौन सा है? बिलीव इन वन गॉड। ठीक है, जिसको हम तौहीद कहते हैं, खुदा पे यकीन रखना कि खुदा एक है। ठीक है, बिलीव इन एंजल्स, जो हमारे फरिश्ते हैं उन पर बिलीव रखना। बिलीव इन होली बुक्स, जो हमारे होली किताब हैं, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान शरीफ, उस पर जो है बिलीव रखना। बिलीव ऑन दी प्रॉफिटहुड। ठीक है, एंड बिलीव इन दी डे ऑफ जजमेंट, जब वो क़यामत आएगी हमको ये बिलीव है कि क़यामत ज़रूर आएंगे। ठीक है, ये जो है 5 जो है ना आर्टिकल इस्लाम है, जो वो पढ़े ना, आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ, सॉरी, ये है इम्पोर्टेंट एंजल्स हम पढ़ेंगे। अब इम्पोर्टेंट एंजल्स आज ही इसी जो है लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब इम्पोर्टेंट एंजल्स में क्या पढ़ेंगे? बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द एंजल्स इज वन ऑफ द फंडामेंटल आर्टिकल ऑफ द फेथ इन इस्लाम। ठीक है, हमने ऊपर ही पढ़ा कि एंजल्स पे जो है ना बिलीव करना भी हमारा क्या है, ये आर्टिकल इस्लाम है। ठीक है, एंजल्स आर क्रिएटेड बाय द गॉड फ्रॉम द लाइट, जिसको हम नूर कहते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है कि जो एंजल्स हैं वो किस चीज़ से बनाए गए हैं? वो नूर से बनाए गए हैं। देयर आर दी सम इम्पोर्टेंट एंजल्स इन इस्लाम आर, ये कुछ इम्पोर्टेंट एंजल्स हैं, उसको हम इसी जो है लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वो कौन से हैं? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ही इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एंजल्स। ठीक है, जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है वो इम्पोर्टेंट एंजल हैं। सभी जो हैं, जो हमारे जो फरिश्ते हैं उसमें से ये अहम है एक। ही इज़ एंजल ऑफ द रिवील्ड द होली कुरान टू द प्रॉफेट मोहम्मद पीस वसल्लम। ठीक है, तो जब भी कोई भी वही वगैरह होती या कुछ भी जो भी वही वगैरह लेके आते थे, वो कौन लेके आते थे? वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आते थे। और जो है ना he is also communicated with the all prophet and जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे वो सब जो भी जो है प्रॉफिट से उससे कम्युनिकेट करते थे, क्योंकि वो अल्लाह का जो भी हुक्म होता था वो जो है ना पैगम्बरों तक वो जो है पहुँचाता था, कोई भी वही वगैरह सहीफ़े वगैरह ये सब कुछ। ठीक है, ब्रिंगिंग डाउन अल्लाह ब्लेसिंग ऑन द लैलतुल क़द्र। ठीक है, द नाइट ऑफ द पावर्स, जो हम लैलतुल क़द्र है उसको हम द नाइट ऑफ द पावर्स भी कहते हैं। ऑन वन ऑफ द लास्ट 10 रमज़ान। ठीक है, जो आखिर लैलतुल क़द्र की जो रात है वो कब आती है? आखिर जो अशरा होता है रमज़ान का उसमें आ जाए, जो 21 रमज़ान, 23, 25, 27, इसमें जो है ज़्यादा जो है चांस होते हैं लैलतुल क़द्र की रात का। अब
he is also responsible for the bringing punishment on to the nation who do many wrongs। ठीक है, जैसे पैगम ज़्यादा पैगंबर होते थे, उसकी जो है ना उम्मतों पे जो अजाब आते थे, वो उसका रिस्पॉन्सिबल मतलब कि वो कौन लाता था? वो अल्लाह के हुक्म से जो है ना हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है ना अजाब नाज़िल फरमाता था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इज मैंशनड इन द होली कुरान इन सेवरल टाइम। जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम है वो जो है बहुत बार कुरान शरीफ में उसका नेम मतलब कि मेंशन हुआ है। अब हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम का डिस्कस करेंगे। जो पहले चार हैं ना, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, ये जो है ना कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्टिंग द रेन एंड विंड्स अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड। ठीक है, जब भी खुदा चाहता है तो इसकी हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम क्या करता है कि अल्लाह ताला के जो है ना हुक्म मानते हुए जो भी बरसात वगैरह होती है या तूफ़ान वगैरह आता है उस पर ये रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या आता है। ठीक है, अब हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम, ही इज़ आल्सो नोन एज मलकुल मौत। ठीक है, जो हमारी जो रूह जो है निकालता है वो हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम का, जिसको एंजल ऑफ द डेथ भी कहते हैं। मतलब कि जो है ना लोगों को जो उसका रूह है वो परवास करता है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी पार्टिंग द सोल फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो वो रूह निकालता है। ही इज़ ओनली रिफर्ड एज मलकुल मौत। ठीक है, मलकुल मौत उसको कहा गया है, मीनिंग एंजल ऑफ द डेथ इन द होली कुरान। जो हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम है उसको जो है मलकुल मौत कहा गया है, मतलब कि जो एंजल ऑफ द डेथ कहा गया है कुरान शरीफ में। अब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लोइंग द ट्रम्पेट दैट विल साइन द एंड ऑफ द टाइम ऑन द अर्थ। ठीक है, तो ये जो है ना एक सूर फूकेगा क़यामत वाले दिन, ये भी उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की। ये आपको याद रखना है कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसका क्या क्या काम होंगे, वो जो है ना आपको याद रखने हैं। तो ये जो है टेस्टों में ज़्यादातर आते हैं। अब मालिक है ये जो फरिश्ता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। द मेन गार्डन ऑफ द हेल। ठीक है, जो जहन्नम है उसका जो है ना ये मेन गार्डन है। अब मुनकिर और नकीर पढ़ते हैं। स्ट्रेंथ एंजल हु क्वेश्चंस ह्यूमन अपॉन डेथ इज टू देयर बिलीफ। वो जो मुनकिर नकीर है, जब भी हमें जो है दफनाया जाता है कब्र में, तो वो मुनकिर और नकीर जो है जो आपकी जो जब मतलब कि वफ़ात हो जाती है, तो जब वो कब्र में मतलब कि हमें दफनाते हैं, उसके बाद ये मुनकिर और नकीर क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, वो कौन से क्वेश्चन होते हैं? हु इज़ योर गॉड। ठीक है, आपका खुदा कौन है? हु इज़ योर प्रॉफिट, आपका नबी कौन है? एंड व्हाट इज़ योर रिलीजन, आपका जो है मज़हब कौन सा है? जो है ना ये क्वेश्चन 3 पूछते हैं, ये आपको याद करने हैं। जो मुनकिर और नकीर कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं वो जो है ना आपको ये याद होने चाहिए 3। दे पनिश दोस इन द ग्रेव हु डिड नॉट बिलीव और वर बैड एंड डिसओबीडेंट इन देयर लिव्स। ठीक है, जब वो ज़िंदा होते हैं, जो भी आदमी ज़िंदा होता है, अगर वो अच्छे काम करता है तो ये जो है पनिशमेंट नहीं देते, अगर वो बुरा काम करता है तो वो क्या करते हैं, उस पर पनिशमेंट करते हैं, अगर वो मतलब कि गलत काम करके आया हो। अब किरामन कातिबीन। ठीक है, किरामन कातिबीन का क्या काम है? दीज 2 एंजल सिट ऑन द एवरी पर्सन राइट एंड लेफ्ट शोल्डर। ठीक है, जो हमारे राइट एंड लेफ्ट शोल्डर है उस पर ये बैठे होते हैं। जो हम अच्छे काम करते हैं वो भी लिखते हैं, और जो हम बुरे काम करते हैं वो भी लिखते हैं। ठीक है, किरामन कातिबीन ये 2 फरिश्ते हैं, एक लेफ्ट आर्म में होता है, एक लेफ्ट शोल्डर पे होता है, एक राइट शोल्डर पे। जो हमारा जो भी जो हम अच्छे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, उसका रिकॉर्ड ये लिखते हैं, और जो क़यामत वाले दिन वो पेश करेंगे। ठीक है, देयर आर 19 एंजल्स ऑफ द हेल। ठीक है, जो जहन्नम के हैं ना वो 19 फरिश्ते हैं। 7 एंजल्स आर मेंशन्ड इन द होली कुरान। 7 जो फरिश्ते हैं वो कुरान शरीफ जो हमारा पाक कलाम है उसमें मेंशन्ड हैं, उसका नाम आया हुआ है। द स्टडी ऑफ द एंजल्स इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। ठीक है,
हम जब भी फरिश्तों के बारे में कुछ पढ़ते हैं तो उस को हम क्या कहते हैं, उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इज़ रिफर्ड इन द होली कुरान इज़ अ रूह एंड रूहुल कुद्दुस। जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कुरान शरीफ में मतलब कि वो रूह भी कहा गया है एंड रूहुल कुद्दुस भी कहा गया है। जैसे हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को जो है मलकुल मौत कहा गया है, ऐसे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अर्रूह एंड रूहुल कुद्दुस भी कहा गया है। द रियल नेम ऑफ जिब्राइल इज़ अब्दुल्ला। ठीक है, जो फरिश्ता है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, उसका जो नेम है असर रियल नेम वो अब्दुल्ला है। देयर आर 4 एंजल्स आर द लीडर ऑफ द एंजल्स। ठीक है, जो 4 फरिश्ते हैं वो सब जो भी एंजल्स हैं, जो भी फरिश्ते हैं उसके ये वो लीडर हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। ये 4 फरिश्ते हैं जो सब जो एंजल्स हैं उसके ये लीडर्स हैं। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम इज़ द इमाम ऑफ द एंजल्स इन बैतुल मामूर। ठीक है, जो हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम है वो इमाम हैं जो फरिश्तों के बैतुल मामूर में। अब बैतुल मामूर क्या है? वेयर एंजल्स परफॉर्म पिलजम। ठीक है, जहाँ पे वो हज वगैरह अदा करते हैं तो वो उसको हम बैतुल मामूर कहते हैं।